महाराष्ट्र के बल्लारपुर में वन जमीन पर परसों से घर बनाकर रह रहे नागरिकों के आशियाने को तोड़कर जमीन खाली करवाने के सुप्रीम कोर्ट के 22 मई के आदेश के पश्चात स्थानीय 4 वार्ड के नागरिकों में भय का वातावरण बना हुआ, जिसमें पंडित दीनदयाल वार्ड, मौलाना आजाद वार्ड, रविंद्र नगर वार्ड और राजेंद्र प्रसाद वार्ड, गोरक्षण वार्ड का स्थानीय नागरिक अपनी मेहनत मजदूरी कर घर बनाकर जीवन यापन कर रहे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद लोगों की रातों की नींद हराम हो गई है। इस विषय पर बल्लारपुर शहर विकास अधिकारी ने तहसीलदार के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को निवेदन देकर स्थानीय नागरिकों को भूमि पर स्थायी पट्टे देने की मांग की है। कल बुधवार को यह मोर्चा मक्का मस्जिद चौक से निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में नागरिक सहभागी रहे, जिसका समापन नगर परिषद चौक में हुआ। पश्चात तहसीलदार को निवेदन दिया गया है। इस मोर्चे का नेतृत्व भारत भूकर ने किया। मोर्चे की सफलता रवि किरण वर्मा, मुन्ना दिग्वा, नासिर मकसद, भोरू भाई, वाजिद खान, नरेंद्र गिरी, शरद वानगिरी, रवि कुचे ने, ताराचंद रायपुरे, रामपाल उपास्य आदि सैकड़ों कार्यकर्ता प्रयासरत रहे। चंद्रपुर लाइव 24 महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से संजय विघ्नेश की रिपोर्ट। वन भूमि जमीन पर जो अतिक्रमण है उसके पट्टे की मांग को लेकर श्री भरत थुलकर जी, इनके नेतृत्व में हजारों की तादाद में आज पब्लिक मक्का मस्जिद चौक से लेकर बल्लारशाह नगर परिषद व तहसील कार्यालय तक मोर्चा रहा, जिसका संबोधन नगर परिषद की जो पुरानी इमारत नई इमारत का काम शुरू है वहाँ किया गया। तो उस विषय पर भरत थुलकर जी से हम बातचीत करते हैं और क्या उनका कहना है, क्या विषय है, थोड़ा जानना चाहेंगे जरा। देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 22 मई 2025 को फैसला सुनाया गया। इस फैसले के तहत महाराष्ट्र के नागपुर, गोंदिया, भंडारा, वर्धा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली ऐसे 6 जिले का झुड़पी जंगल ज़मीन पर जो अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण निवासी अतिक्रमण, खेती का अतिक्रमण, स्कूल कॉलेजेस की इमारतें या आरोग्य केंद्र की इमारतें, ये सभी अतिक्रमण निकालने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और जो झुड़पी जंगल ज़मीन है उसको भी वन संवर्धन कायदा 1980 लागू करना चाहिए और वो पूरे ज़मीनें खाली करना चाहिए। इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इस आदेश को अगर केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने लागू किया तो चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर तहसील में लगभग 20,000 लोग बेघर होने की संभावना है। और इसलिए बल्लारपुर शहर विकास आघाड़ी के ओर से हमने आज तहसील कार्यालय पर वनभूमि पर अतिक्रमण करने वाले सभी निवासियों को उनके ज़मीन के पट्टे मिलना चाहिए तथा सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया उस फैसले के निर्णय के बाबत राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करना चाहिए। इस आशय को लेकर हमने आज का मोर्चा का आयोजन किया, जिसमें बल्लारपुर शहर के हजारों वनभूमि पर अतिक्रमण करने वाले सभी नागरिक शामिल हुए। और उसके बाद में हमने तहसील कार्यालय के मार्फत देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र जी मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, इनको निवेदन भेजा और उसमें मांग की गई है कि जिन्होंने 50 साल से वनभूमि पर जो अतिक्रमण किया उनके घर नहीं तोड़ते हुए उनके ज़मीन के पट्टे मिलना चाहिए। साथ ही यह भी मांग की गई है नागपुर जिले में फॉरेस्ट के जगह पर अतिक्रमण करने वाले सभी निवासियों को महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने घोषणा की है कि उनको ज़मीन के पट्टे दिए जाएंगे। अगर नागपुर जिले के वनभूमि पर अतिक्रमण करने वाले निवासियों को ज़मीन के पट्टे सरकार दे सकती है तो फिर चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर तहसील के सभी निवासियों को भी पट्टे देना चाहिए। ये हमारी मांग जायज़ है और इस पर सरकार ने अमल करना चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, निर्णय है, उसमें एक क्लॉज ऐसा है कि राज्य सरकार को अगर लगता है कि ये ज़मीन वन भूमि के काबिल नहीं है
यह किसी निजी प्रयोजन के लिए देना चाहिए, ऐसा अगर राज्य सरकार को लगता है तो उन्होंने केंद्र सरकार की जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है उस कमेटी को ये फैसला लगने के 3 महीने के भीतर प्रस्ताव भेजना चाहिए, तो उस पर केंद्र सरकार पुनर्विचार करके वो ज़मीन उन निवासियों को दे सकती है, ऐसा भी एक क्लॉज है। और इसीलिए हमने समय नहीं बिताते हुए इस गांव के सभी नागरिकों को जागरूक करने के विचार से हमने आज का ये मोर्चा आयोजित किया और सरकार से अपील की है कि बल्लारपुर के रविंद्र नगर वार्ड, मौलाना आज़ाद वार्ड, राजेंद्र प्रसाद वार्ड, पंडित दीनदयाल वार्ड और गौरक्षण वार्ड के 7 खुली परिसर में जो हजारों वनभूमि पर अतिक्रमण करके निवास करते हैं उनके ज़मीन के पट्टे मिलना चाहिए, यही हमारी सरकार से मांग है। अगर हमारे निर्वाचन क्षेत्र के आमदार और खासदार इस गंभीर घटना को लेकर विधानसभा और सदन में प्रस्ताव पारित नहीं करते तो अगली रणनीति के तहत हम यहाँ से चंद्रपुर खासदार आमदारों के कार्यालय पर घेराव का कार्यक्रम भी करेंगे। इस प्रकार की बल्लारपुर शहर विकास आघाड़ी के अगले आंदोलन की रणनीति तय है और मैं चाहूँगा कि यहाँ इस शहर के इस गंभीर मसले को लेकर सभी नागरिकों ने प्रतिसाद देना चाहिए। इतना ही मैं इस उपलक्ष्य में कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।